हेलो स्टूडेंट्स। वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोगों का इस लेक्चर में स्वागत है। माई सेल्फ पिंकेश कुमार। आज हम लोग जो जीओसी का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था उसमें फर्दर हम एक नया लेक्चर आज करने जा रहे हैं, नया वीडियो। अभी से जो है हम लोग जीओसी का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें कि अपन इससे पहले बेसिक्स हमने टर्म्स पढ़े थे, इसी में अब आगे हम लोग जा रहे हैं इफेक्ट पढ़ने, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो कि हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला कि जीओसी जो है हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर हम जीओसी अच्छे से नहीं करते हैं, अगर नहीं समझते हैं, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है फर्दर जब हम 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इसीलिए जीओसी को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितना अच्छा से हम कर सकते हैं, जितना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक्स जीओसी लेक्चर नंबर 2 में। हम लोग टॉपिक जो करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? तो बेसिकली देखो, नाम से भी आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स मूवमेंट, राइट, और इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब है कि ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जनरेट होता है, राइट। दैट इज एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर डेफिनेशन है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल एंड इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो बोला जा रहा है क्या कि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल, मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, मूवमेंट होगी। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स कि इट विल ऑल्सो अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा आपको। जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इट मीन्स इट विल ऑल्सो अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट। चलिए इसको आगे हम बढ़ते हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है परमानेंट इफेक्ट and the another one is temporary effect, right? First one is permanent effect and the another one is temporary effect. Permanent effect is those effect जो हमेशा लगता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्या है, परमानेंटली उसके अंदर अप्लाई होता है। बट टेम्पररी इफेक्ट क्या है? टेम्पररी का मतलब है ये कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए नहीं हो सकता है, ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहेगा, राइट। तो इसमें हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट इफेक्ट एंड देन अनदर वन इज टेम्पररी इफेक्ट, राइट। परमानेंट इफेक्ट एंड देन टेम्पररी इफेक्ट। इसको अपन 1 बाय 1 करने जा रहे हैं। पहले हम लोग परमानेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, देन लास्टली हम टेम्पररी इफेक्ट को समझेंगे। परमानेंट इफेक्ट अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। परमानेंट इफेक्ट अगेन जो है ये 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज इंडक्टिव इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन, देन मेसोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, अनदर वन इज हाइपर कंजुगेशन एंड देन थर्ड वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को करेंगे फर्स्ट। In this lectures we are going to cover all important points from inductive effect. Let's start from inductive effect. Okay. Inductive effect थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना। पॉइंट्स हम समझेंगे 1 by 1, बट समझते हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। बिकॉज क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? तो इट इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वी ऑल नो अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी एलिमेंट का क्या है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं ए और बी, ए और बी क्या है, दोनों सिंगल बॉन्ड से क्या है, बॉन्डेड है, दोनों सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है आपस में। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए का ज्यादा है बी से, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मीनिंग ये होता है कि यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, ए लगाएगा, बिकॉज ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, ए ज्यादा फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ए और बी के बीच का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा किधर होगा, टुवर्ड्स ए होगा, राइट। और टुवर्ड्स ए होगा तो ए के साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और बी के साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। और जब ए के साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव, एंड बी के साइड क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया, खींचा गया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आई, और कमी आने का मतलब है डेल्टा प्लस। क्लियर है सभी को। सो अगर बच्चों कुछ भी डाउट्स आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में। सो विल ट्राई टू आंसर देयर ओनली, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप। चलिए, तो क्या है ये, इट इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या है, ये पार्शियली डिस्प्लेस किया जा रहा है। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था यहां, ये क्या हुआ, इसको पार्शियली खींचा गया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ए जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचा, और जिसके वजह से ए के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गया। ए के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, हाई हो गया, एंड बी के अराउंड डेंसिटी कम हो गया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ वीक इफेक्ट। हाँ, वीक इफेक्ट ये इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, और डिपेंड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव के मतलब है कि बी भी थोड़ा बहुत फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं माना जाता है। यहाँ जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता है, एंड ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचा जा सकता है। दैट इज वाई इट इज अ वीक इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट इज रिलेटिव इफेक्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी हमने बोला कि ये जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट, पार्शियल मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की पार्शियल मूवमेंट हो रही है, राइट। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जो बॉन्डेड एटम है वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा खींचेगा। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस जो होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है क्या होगा, फोर्स लगेगा, उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाएगा, राइट। दैट इज वाई यहां पे लिखा गया है इट इज रिलेटिव इफेक्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर है सभी पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड। अब क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा यहां ए जो है इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच रहा है, राइट। ए जो है इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच रहा है ना। तो अपने साइड जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ए के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा और बी के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, है ना।
तो यहाँ पर वही लिखा गया कि पार्शियल चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा चार्ज, स्मॉल चार्ज बढ़ेगा, उसको हम लोग डेल्टा नेगेटिव से, जो कि स्मॉल चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। कहने का मतलब देखो यहाँ पर ये हुआ, बोला जा रहा है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये ऑब्जर्वेशन थी इसमें कि मान लो कि अगर हम इसमें और भी एलिमेंट सी लगाते हैं और भी डी लगाते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन सभी का कम है, इन सभी एलिमेंट का कम है, तो इसका जो इफेक्ट था ज़्यादा यहाँ पे पाया गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े हमने, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाया गया, इसका जो इफेक्ट था, इसका जो इफेक्ट था वो कम होता गया। एंड दैट इज वाई यहाँ पे लिखा गया क्या है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ये इफेक्ट जो है क्या होगा, घटता चला जाएगा। क्लियर है सभी पॉइंट्स? चलिए ओके, सो यह चीज लिखा गया है आफ्टर 3 और 4 कार्बन इट इज नेग्लिजिबल। मतलब ये कि 3 या 4 कार्बन के बाद, 3 और 4 कार्बन के बाद जो है ये नेग्लिजिबल हो जाता है, उसके बाद इसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, सो अगर इस पॉइंट्स में अगर कुछ भी समस्या है, कोई भी डाउट्स है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना। चलिए तो आगे इसमें हम बढ़ते हैं थोड़ा टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए यस, तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसको। It is divided into 2 types on the basis of electronegativity ऑफ H, हाइड्रोजन। तो बेसिकली देखो बच्चों, यहाँ जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट को कैटेगराइज किया गया है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज प्लस आई इफेक्ट एंड अनदर वन इज माइनस आई इफेक्ट। दोनों को समझेंगे, काफी डिटेल्स में हम लोग समझने जा रहे हैं अभी। प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब यहां पर देखो हमने किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है, हमने डिवाइड किया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किए हैं, इसीलिए जो है हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट 0 कहते हैं या फिर नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि किस जो एलिमेंट है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है या 0 होता है, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलिए अब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इसको अलग अलग समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ जो है C के साथ क्या है, एक स्पेशल ग्रुप कनेक्ट है X, और यहाँ पे क्या दिया गया है, कंडीशन में भी दिया गया है आपको, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X क्या है, स्मॉलर है किससे, कार्बन से। कार्बन से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X का कम है, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। अब कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम है क्या है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, राइट। किसका ज्यादा है, कार्बन का है। इट मीन्स कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा वो किधर खींचा जाएगा, कार्बन के साइड खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के साइड खींचा जाएगा, तो ये ग्रुप काम क्या किया, ये ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन भेजा, ये जो है इलेक्ट्रॉन सेंड किया, राइट। और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्लस आई ग्रुप, बिकॉज ये जो है स्पेशल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, भेजा टुवर्ड्स द कार्बन, टुवर्ड्स द सिस्टम। अगर इधर सिस्टम है जहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है,
तो इस ग्रुप का काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भेजना, और जब इलेक्ट्रॉन भेजा गया है तो इस ग्रुप को कहेंगे या ऐसे ग्रुप्स को कहेंगे प्लस आई ग्रुप, एंड द इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। ऐसे इफेक्ट को क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइनस आई की। तो यहां पर हम लोग सी वाई, ये है एक स्पेशल ग्रुप, इधर है हमारे पास एक सिस्टम है। अब यहां पर क्या हमने माना, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज ग्रेटर देन c, y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी c से ज्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है कि y जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने साइड। y क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा इट मीन्स कि जो सिस्टम है, जो हमने सिस्टम को कंसीडर किया है, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचा जा रहा है, और बाहर खींचा जा रहा है इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है घटेगा, राइट, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो y काम क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचा, इलेक्ट्रॉन को पुल किया, राइट, सिस्टम से। तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं माइनस आई ग्रुप, एंड इफेक्ट को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें यहाँ, तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, अब यहाँ पर दो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, एक तो है ट्रिपल बॉन्ड और एक है डबल बॉन्ड। इधर जो है sp कार्बन है दोनों, और इधर है sp2 कार्बन, राइट। इधर क्या है, sp कार्बन है, और इधर क्या है, sp2 कार्बन। क्लियर है। अब यहां पर अगर हमें बताना होगा कि कौन प्लस आई शो करेगा, या कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या कौन इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं, अब कौन खींचेगा दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसा कि हमें मालूम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब एस कैरेक्टर बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, राइट। तो अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, sp का होगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, sp का ज्यादा है sp2 से, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, है ना। तो यहां पर क्या है, ये जो ग्रुप है ये माइनस आई होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गया। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, सारे कार्बन sp2 है, इधर जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें भी sp2 है, इधर भी sp2 है सारे कार्बन। तो इसमें फिर प्लस कौन शो करेगा, माइनस आई कौन शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो आप इसको सिंपली समझ सकते हो। हम बचपन में खेला करते हैं रस्सी वाला जो खींचते हैं दोनों साइड से। अगर मान लो कि सेम स्ट्रेंथ के 6 लोग हैं, 8 लोग हैं आपके पास, जिसमें कि 2 लोग एक साइड है और 6 लोग एक साइड है, तो आप बताओ कि कौन खींचेगा ज़्यादा। 6 लोग हैं इधर, वही खींचेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है ये खींचेगा ज़्यादा, नहीं, हम लोग बचपन में खेला करते थे। चलिए, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर खींचा जाएगा, मीन्स ये जो ग्रुप हुआ दैट इज माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप हो गया, और ये जो ग्रुप है ये हो गया प्लस आई ग्रुप, है ना। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग और इसको देखेंगे, CH3Cl। तो इसमें भी है, अब Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो Cl कैसा शो करेगा, माइनस आई, और CH3 प्लस आई, है ना, क्योंकि यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होता है किससे, कार्बन से। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग एक जनरल ऑर्डर है जो कि हमें याद रखना है, बिकॉज उस जनरल ऑर्डर को यूज़ करके हम लोग क्या है काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए इसके हम जनरल ऑर्डर की बात करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरल ऑर्डर है जो कि हमें याद रखना है ना, जो कि याद रखेंगे हम तो काफ़ी हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से उसमें इन दोनों सीरीज का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, तो माइनस आई इफेक्ट में देखो क्या है, NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 SO3H CN CHO COOH माइनस F Cl Br आयोडीन OR एल्कोक्सी OH हाइड्रोक्सी, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2, देन PH, देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है हमारा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर जो कि आपको याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ से और भी ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट। सो प्लस आई इफेक्ट में क्या है, CH2 निगेटिव, NH निगेटिव, O निगेटिव, C डबल O निगेटिव, टर्शियरी अल्काइल या ये बोल सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हो गया आपको क्या यहाँ पर जो है देखो क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, देन ये क्या है इथाइल है, फिर यहाँ पे CT3 CD3 CH3, क्योंकि ये हेवियर आइसोटोप है, हेवियर आइसोटोप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है, इसीलिए CT3 का ज़्यादा है, देन CD3, फिर CH3 आएगा TDH। तो ये है इसका ऑर्डर जो कि आपको याद रखना है ना, और जितना अच्छे से याद रखोगे आप उतना ही अच्छे से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ये तो रहा इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी अब तक। अब एक हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक तो हम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में, किसका, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मीडिएट मतलब हो गया कि कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बेनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल, ये सब हम यूज़ करते हैं पहला। दूसरा यूज़ हम लोग करते हैं, सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में। तो ये सब हम वन बाय वन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम यूज़ कर लेंगे, इन सभी टॉपिक्स को हम यूज़ करेंगे वहाँ पर भी, बट अभी बस ये समझना है कि इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में, कार्बेनायन की फ्री रेडिकल हो गई, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन जगहों पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं एंड देन हम लोग कोशिश करेंगे फिनिश करने की इस लेक्चर को। तो हमें बताना है एक्चुअली यहाँ पर क्या क्वेश्चन ये है, कंपेयर स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, चलिए, तो ये जो है हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो प्लस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ऑलरेडी, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि क्या लगा रहा है यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और माइनस आई इफेक्ट मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है और माइनस आई इफेक्ट से खींचा जा रहा है, राइट, माइनस आई इफेक्ट से खींचा जा रहा है, और खींचा जाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी को और घटाएगा, तो और घटाएगा तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है, तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ये ऑक्सीजन लगाएगा, बिकॉज ये प्लस के पास में है, ये प्लस से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। और अभी अभी हमने सीखा है इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट, और जैसे जैसे डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं ये डिक्रीज होता जाता है, राइट। तो ये जो है पास में है, ये पास में है, इसीलिए जो है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा लगेगा तो इसको और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। क्लियर है, और ज़्यादा डिस्टेबलाइज किया मतलब जो स्टेबिलिटी है
वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी होगा ए का कम किससे, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, सो ये रही इसकी एप्लीकेशन। और भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन में, तो नेक्स्ट सेशन में हम जरूर मिलेंगे वापस। और एक जो छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, इसको एक बार मैं इरेज करता हूँ। छोटा सा पॉइंट है, कैसे ये और यूज़ होता है ना। सपोज कीजिए आप कि हमारे पास कोई एक स्पीसीज है, केटायन है, और केटायन जो है इस पे लगा दिया गया है कौन सा ग्रुप, -I ग्रुप, -I, और एक कंडीशन में लगाया गया है +I ग्रुप, +I ग्रुप। तो -I ग्रुप और +I ग्रुप में जो है -I ग्रुप क्या करने वाला है, तो -I का जो है इफेक्ट, क्योंकि A के ऊपर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑलरेडी क्या है, जो A है वो गरीब हो रखा है ना, क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑलरेडी क्या है, ये गरीब हो गया है, और गरीब हो गया है, और फिर से और इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब खींचा जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की और कमी होगी, और कमी होगी तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्लियर है पॉइंट्स, चलिए। और वहीं पर +I इफेक्ट क्या करने वाला है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको फुलफिल करने जा रहा है, उसको फुलफिल करने जा रहा है, और फुलफिल करेगा तो ये जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, नहीं, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ये, और ये स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए। तो ये था हमारा कि केटायन अगर होता है तो ऐसे सोचना है, लेकिन अगर एनायन होता है तो क्या करना है हमें, अगर हम इसको एनायन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, क्या काम है यहाँ पर, चलिए। तो एनायन में देखो अब क्या होगा, एनायन के केस में, एनायन का मतलब है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनायन का मतलब है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट मीन्स कि अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को जब घटाएंगे तो उसमें स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, यहाँ स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ -I इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब घटाएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो है ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है और फिर से हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ेगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को कम करेगा, है ना। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कुछ भी समस्या होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कोई भी समस्या है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much. Have a good day.